आपके गांव में जलसे भी होते हैं, मिलाद पाक की महफिलें भी होती हैं। आपके गांव के अलावा आपके कुर्ब जवार में भी जलसे होते हैं, महफिलें होती हैं, मिलाद पाक होते हैं। ईमानदारी से बताना, दिल पर हाथ रख के, इन जलसों का, इन महफिलों का, इन मिलाद पाक की महफिलों का कोई मकसद होता है या बेमकसद होते हैं? बोले, सब बोले। मकसद होता है। अच्छा, अब ये बात आपने मान ली है कि मकसद होता है। मकसद का मतलब क्या होता है? मकसद का मतलब यह होता है, हथरा के गयूर मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, मकसद का मतलब यह होता है कि हम महफिल पाक का इनेकाद करें। कोई आलिम या आले रसूल आकर के हमें कुछ सुनाए, तो मकसद यह है कि जब आदमी महफिल में आए तो बेनमाजी हो और जब उठकर जाए तो नमाजी बनकर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मकसद होना चाहिए ना, बोलो। ये इस तरफ उम्र रसीदा है और इस तरफ यहां पर ये बच्चे बैठे हुए हैं और नौजवान पीछे हैं। मेरे बच्चों, आप लोग जरा पीछे चले जाओ। बड़ो बड़ो, आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाइए, आ जाइए, आप आगे आ जाओ। ये नौजवान जब तक आगे नहीं आएंगे तो बताओ, ये इन बुजुर्गों की दुआएं साथ लेकर के आप आगे आगे बढ़ो। ये तुम्हारी बुजुर्ग जितने भी हैं, ये बुजुर्ग, ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। ये कुर्सियां लगाना, ये पिंडाल लगाना, ये सब तुम नौजवानों ने किया होगा ना, चल फिर करके। इन हमारे बुजुर्गों ने तो आपकी रहनुमाई की होगी। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए और सुकून के साथ बैठिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब तवज्जो मेरी तरफ रख लो, तवज्जो मेरी तरफ। तैयार हैं आप? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मकसद ये होना चाहिए कि जब हम आए थे महफिल में तो बेनमाजी, जब उठ कर के जाएं तो नमाजी बनकर आए थे, झूठे बनकर उठ कर के जाएं तो सदाकत का अलम लेकर के जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। आए थे माज़अल्लाह शराबी बनकर, जब उठ करके जाएं तो तौबा करके जाएं। आए थे इस हालत में कि सूद लेते भी थे, देते भी थे, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना तो फिर इस हालत में जाएं, तौबा करके जाएं कि मौला अब तक जो किया वो किया, आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ फरमा दे। बेशक। तो जब महफिलों का मकसद यह होगा कि हम उस महफिल से अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सुधार पैदा करें, तब तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तब तो वो महफिल कामयाब है। वरना तो ये याद रखना कि हतरा में जब सुबह होगी और लोग जो नहीं आए वो पूछेंगे, भाई कैसा प्रोग्राम रहा? बोले प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। बोले अच्छा, कौन आया था? बोले फला जनेटा शरीफ से सैयद साहब आए थे, बरेली शरीफ से एक आलिम साहब आए थे। बोले अच्छा, बताया क्या? बोले ये नहीं पता। बोले कहां गए? कहीं नहीं। और क्या लाए? कुछ नहीं। मेरे प्यारों, महफिल पाक का मकसद यह होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में अगर 100 खराबियां हैं, जब उठ करके जाएं तो 100 की 100 नहीं, कम से कम 10% तो सुधार हो। सुबह को जब तुम्हें देखे आदमी तो हाँ, चेहरा देख के बता दे कि इसने फजर की नमाज पढ़ी है, वजह यह है कि रात जलसा सुन के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकसद में हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। आइए सब मिलकर के एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मल ईमान, या रसूलल्लाह ईमान क्या है? ईमान किसको कहते हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। सुभान अल्लाह। बेशक। सरकार ने ईमान की तारीफ की। ईमान यह है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए,
बोले बोले, समझ में आ रही है बात? सुभान अल्लाह। अल्लाह पर ईमान लाया जाए, उसके तमाम फरिश्तों पर, उसके तमाम फरिश्तों पर, उसके तमाम रसूलों पर, आसमानी तमाम किताबों पर, मरने के बाद जिंदा होने पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर, इन तमाम चीजों पर ईमान रखना ये ईमान है। बेशक। अब हतरा के मुसलमानों, एक सवाल के लिए तैयार हो जाओ। एक शख्स है जो जबान से कहता है मैं ईमान भी लाया अल्लाह पर, जबान से कहता है मैं फरिश्तों को भी मानता हूं, जबान से कहता है मैं रसूलों को भी मानता हूं, जबान से कहता है मैं कयामत के दिन पर भी ईमान लाया, जबान से कहता है कि मरने के बाद जिंदा होने पर भी ईमान लाया, जबान से कहता है अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाया, लेकिन दिल से नहीं मानता। जबान से कहता है, दिल से नहीं मानता। हतरा के गयूर मुसलमानों, एक आवाज होकर मुझे ये बताओ, क्या वो ईमान वाला हुआ कि नहीं? नहीं। सब बोलो, सही बोल रहे हो, सब बोलो। मतलब क्या? आपने जवाब दे दिया, जहां जबान से कहना जरूरी है वहां दिल से। अब एक बात बताओ, आप पहचानोगे कैसे कि इसने जबान से कहा है, दिल से भी मानता है कि नहीं? पहचानोगे कैसे? दिल का हाल तो खुदा जाने। बेशक। मौलाना फिरासत साहब बड़ी उम्दा बात कहने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा एक एक बात पर। दिल का हाल अल्लाह जाने और उसकी अता से रसूलुल्लाह। ऐ मौला, हम परेशान। हमने तो ये देखा कि जबान से कहा उसने अल्लाह को मानता हूं, रसूल को मानता हूं, फरिश्तों को मानता हूं, आसमानी तमाम किताबों को मानता हूं, मरने के बाद जिंदा होने को मानता हूं, अच्छी बुरी तकदीर को मानता हूं, कयामत के दिन पर मानता हूं। लेकिन मौला, कोई ऐसी सूरत भी तो निकले जिससे हम ये समझ जाएं कि ये दिल से भी मानता है। वाह वाह। यानी हमें पता चल जाए कि हम ये मोमिन है या मुनाफिक, यानी ये पता चल जाए कि मोमिन है कि मुनाफिक। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हतरा के तमाम मुसलमानों ने मदीना शरीफ गुंबद खजरा लो लगाई, या रसूल अल्लाह, आप इस कठिनाई का हल भेजें कि हम मोमिन और मुनाफिक में कैसे फर्क करें। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जो है हतरा का गयूर मुसलमान, सादा लो मुसलमान गुंबद खजरा की तरफ लो लगाता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी सूरत हो जिससे हम पहचान जाए जो ये जबान से कह रहा है इसके दिल में भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मदीने वाले के तमाम सहाबा में से एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि ओ हतरा के गयूर मुसलमान, सुन, अगर तुझे ये जानना हो कि ये मोमिन है या मुनाफिक तो समझ ले, मैं तुझे एक पैमाना देता हूं, ये पैमाना रख ले और आजमाता जा, जहां जहां जाए आजमाता चला जा, तुझे पता चल जाएगा कि ये मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मैंने हाथ जोड़ लिए। ए हुज़ैफा, ए अबू सईद खुदरी, बताइए तो आखिर कैसा पैमाना है, कौन सा पैमाना है? तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब हमें ये मामला पड़ता था कि हमारे ऊपर आजमाइश आती कि हम ये पहचानने में से कासिर रह जाते कि ये मोमिन है कि मुनाफिक, तो उसके सामने मौलाए कायनात का जिक्र छेड़ देते थे। अगर जिक्र सुन के खुश हो जाता समझ लो मोमिन है, और जिक्र सुन के चेहरा ओझल हो जाता, बुझ जाता, हम समझ लेते कि ये मुनाफिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद रेहाने मिल्लत, नारे तकबीर। अब आओ, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हतरा के मुसलमानों, तुम्हें एक पैमाना दे दिया। अगर तुम्हें किसी समाज का ईमान परखना हो, अगर तुम्हें किसी शख्स का ईमान परखना हो, उसके सामने अली का जिक्र छेड़ दो। अगर सुनकर के मुस्कुरा जाए समझ लो अपना है, और सुनकर उसकी सूरत में 12 बज जाए समझ लो ये किसी का होता फिर हमारा नहीं होता। लेकिन आओ हतरा के मुसलमानों, बड़े अदब के साथ हजरत अबू सईद खुदरी के कदम चूमे और पूछे कि अबू सईद खुदरी, ये पैमाना तुम्हारा ही है या तुमने किसी और से लिया है?
ये तुम्हारा अपना पैमाना है या किसी और से लिया है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो पूछा था तो अबू सईद खुदरी से, लेकिन एक बड़ी जमात किसकी, साहबा इकराम की बोल पड़ी। ओ सुनो, ये पैमाना अबू सईद खुदरी का नहीं। मैंने कहा कौन सा पैमाना है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये तन्हा पैमाना अबू सईद खुदरी का नहीं, और ये इनका बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इनको रसूलुल्लाह ने दिया है। कैसे दिया है? साहबा इकराम की एक जमात बयान करती है कि रसूलुल्लाह बैठे हुए, सामने से अली आ रहे हैं, सामने से अली आ रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, करीब आते चले जा रहे हैं, करीब आते चले जा रहे हैं, आते 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 सरकार के कदमों में बैठे। सरकार देख के मुस्कुराए, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गए, वो लब कुशा हुए कि गुलिस्ता महक गए। सरकार के कदमों में बैठे हैं अली, सरकार मुस्कुरा के देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों बाजू पकड़े और कहा, या अली ला युहिब्बुका इल्लल मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्लल मुनाफ़िक़। सरकार फरमाते, ए अली, तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन ही करेगा, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखे वो कुछ होता फिरे मोमिन नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ जोर से नारा अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाह अकबर कबीरा। हम ये देखें, हम तमाम सहाबा के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा यह है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बेशक।